स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आइयो सब बढ़िया और बेहतर होंगे। और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। बाबू हाफ ईयरली का जो डर लग रहा है ना आपको, अगर बेटा डर लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि डरना भी आपका जायज है। बाबू आज की इस वीडियो में आप देख रहे होंगे रिलेशन एंड फंक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होंगे और केवल 5 सवाल होंगे। फटाफट बिल्कुल स्पीड से चलते हैं। पहला सवाल बाबू सिद्ध कीजिए कि एफ दे रखा है, द्वारा प्रदत्त फलन वो क्या है? बेटा आपका जो फलन है वो एक एक ही है। क्या बेटा? एक एक ही है, एक एक ही है, कंफ्यूज मत होना। देखो बाबू जब भी हम क्या करते हैं एक एक ही को प्रूफ करते हैं, फिर चेक करते हैं, स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं सर? माना क्या? माना एफ एक्स वन और इज इक्वल टू में क्या होता है बेटा? एफ एक्स टू। और ये मान के चलते हैं अगर अपने पास x1 और x2 अगर आ जाता है तो वो एक एक की हम मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। आइए अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर। देखो बाबू सर यहाँ पे मैंने क्या कर लिख दिया? माना। क्या कर दिया बेटा? माना एफ x1 और यहाँ पे एफ x2। आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा क्लियर। देखो बाबू एफ x1 की जो वैल्यू है ना सर, जहां जहां x है वहां पे x1, तो यहाँ पे भी x1, तो यहाँ पे क्या जगह x की पावर 3 होगी ना, x1 की पावर 3। अगर बाबू आपको निकालना हो x2, क्या निकालना हो? x2, तो यहाँ पे आ गया x2 और यहाँ पे पावर 3। दोनों को क्या करता है? इक्वल, क्योंकि इक्वल करना है सर। x1 की पावर 3, x2 की पावर 3। बाबू यहाँ पे जो पावर आती है ना वो अगर विषम आए 3, 1, 5, 7, तो यहाँ पे प्लस और माइनस आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब सम पावर आए 2, 4, 6 तब आपको प्लस माइनस लगाना होता है, और वो जब नेचुरल नंबर आ जाए तब नहीं लगाना होता है। देखो पावर अगर हटाऊंगा तो डायरेक्ट क्या जाएगा सर? x1 और इज इक्वल टू x2। बाबू मैंने क्या माना था? ये मान के चला था और अपने पास ये आ गया। ये मान के चला था, अपने पास ये आ गया। अतः ये क्या है? एक एक ही है बेटा। क्या है? अतः वो एक एक ही है, एक एक ही है। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। आइयो पहला क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए दे रखा है हो तो अव्यय 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या दो। और आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा इसको। क्या आप डायरेक्ट कर सकते हो? क्या पूछा उसने? तुल्यता संबंध। इसमें 1 और 2 से क्या बन सकते बेटा? देखो अगर मैं बताऊं नॉर्मली अगर चेक करना चाहूं तो 1 का संबंध 1 से बन सकता है, 1 का संबंध 2 से बन सकता है, 1 का संबंध 2 से बन सकता है, 1 का संबंध 3 से बन सकता है। ऐसे आप बना सकते हैं ढेरों। लेकिन बाबू ये बताओ 1 और 2 में एलिमेंट को मिला के 1,1 या फिर 2,2 बना सकते हो। तो बेटा यहाँ पे जो तुल्यता जो संबंधों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा जी? 2 होगी। क्या लिखोगे? तुल्यता। और लेकिन बेटा ये एमसीक्यू का सवाल था, आपको डायरेक्ट आंसर करना था। तुल्यता संबंधों की जो संख्या है बेटा जी वो कितनी है? 2 है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू आप स्क्रीनशॉट सवालों का ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे भाई मेरे। मान लीजिए कि आपको ए दे रखा है और बी दे रखा है तथा एक फंक्शन दे रखा है ए से बी तक। सिद्ध करना है वो फंक्शन क्या है बेटा जी? एक एक ही है। बाबू क्या है बेटा? एक एक ही प्रूफ करना है। देखो सभी बच्चों की नजर बाबू बोर्ड पे होनी चाहिए बेटा। ये सर ए है और बाबू ये बड़ा क्या है बेटा जी? बी है। ए से बी में क्या है? एक फंक्शन है। बाबू ए की जो वैल्यू कितनी है? 1 है, 2 है और 3 है। बाबू जो बी की जो वैल्यू कितनी है? 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब फंक्शन क्या है बेटा? एक का संबंध 4 से है, एक का संबंध है 4 से। सर 2 का जो संबंध है वो है 5 से, 3 का जो संबंध है वो है 6 से। ये बताओ एक एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट से है ना, ऐसा तो नहीं किसी 2 से है। एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से, यानी एक एलिमेंट 2 अवयव से नहीं जुड़ा हुआ ना, एक अवयव से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? एक एक ही फलन है। क्या है? एक एक ही फलन है। एक एक ही फलन है। बाबू ये डायग्राम आपको बनाना है। बाबू एक एक ही फलन तो है, उसका रीजन भी दे दो भाई, क्योंकि वो खुद बोल रहा है एक ही तो है ही है, लेकिन क्यों है? तो लिखो प्रांत के। ये बेटा ये क्या होता है बाबू? ये वाला जो ए है ना ये तो होता है प्रांत, और ये अपना क्या है? सह प्रांत। ये क्या बेटा? सह प्रांत है। ये सह प्रांत है और ये प्रांत है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में
का सह प्रांत में प्रांत के अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान है, में प्रतिबिंब में अद्वितीय यानी एक ही, अद्वितीय मतलब एक ही, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। क्या बेटा जी? एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है। यानी कि बाबू यहाँ पे कोई फोटो रखी और उसकी तस्वीर, यानी कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा, मान लो आदमी खड़ा है तो इसकी फोटो दिख रही है ना, तो यहाँ पे कोई बिंब है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही दे रहा है। अद्वितीय का मतलब क्या है? ओनली एक। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं है। ये डायग्राम आपको बनाना है, इसका रीजन जरूर देना है। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ करवा रहा है, वो तो खुद ही बोल रहा है कि तो है, क्यों है, इसका रीजन ये है। आई होप आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे बेटा, और आज की वीडियो का लास्ट सवाल है। देखो बाबू, सिद्ध कीजिए कि आपको दे रखा है f1 f2 = 1 है, तथा और x का जो मान 2 से अगर बड़ा है तब आपको फंक्शन ये लेना है। द्वारा प्रदत्त फलन n से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आच्छादक तो है, लेकिन वो क्या नहीं है बाबू? एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। और नहीं का रीजन आपको दे रहा है। देखो बाबू, एक एक ही तो नहीं है, दिख ही रहा है वो। सर कैसे दिख रहा है आपको, कैसे दिख जाता है? मैंने बोला देख, एक एक ही नहीं है। यहाँ पे लिखो एक एक ही नहीं है, ठीक है बाबू। यहाँ पे आपको दे रखा है f1 और f2 की जो वैल्यू दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। f1 और f2 की वैल्यू कितनी रखी है? 1 दे रखी है। f1 और f2 तो इक्वल है, लेकिन चेक करो क्या x1 = x2 है क्या? यानी कि x1 की वैल्यू कितनी है? सर 1 है। ये लो सर, x2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्या दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है। जब अपने पास बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या है बेटा जी? एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, जो कि मैंने ऊपर ही लिख दिया, एक एक ही नहीं है। बात तो क्लियर है ना? देखो बाबू, वैसे भी देख सकते हो आप बेटा, ये होता है x और ये होता है f(x) की वैल्यू। x की जो वैल्यू है वो कितनी है? सर 1 है। x की वैल्यू कितनी है? 2 है। लेकिन जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? सर इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1। एक अवयव का क्या दिख रहा है? 2 क्या दिख रहा है? 2 पूरे प्रतिबिंब दिख रहे हैं। यानी एक ही आदमी 2 लोगों से जुड़ा हुआ है ना, बहु एक एक ही। क्या होता है? बहु एक एक ही। तो सर कहने का मतलब ये एक एक ही तो नहीं है। अब बात करेंगे आच्छादक के लिए। सर आच्छादक के लिए मैंने कहा बाबू, जो भी फंक्शन दे रखा है ना, वो फंक्शन ऐसा कैसा लिख दो। सर लिख दिया हमने आच्छादक। मैंने बोला अच्छा जी लिख दिया? बोले सर लिख दिया। बाबू फिर y के बराबर मान लो। सर हमने मान लिया, अच्छा जी सर। फिर x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो तो बेटा y ये कराया था सर प्लस का। आई होप अपने पास x की वैल्यू आ गई है। बाबू अब यहाँ पे मेरी बात पे गौर करना बेटा। सर n से n में तो है फलन है, n से n में तो है, n से n में है। यहाँ से बाबू ये होता है x की वैल्यू, ये होता है y की वैल्यू। मैं यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें रखूंगा, इसमें रखूंगा, जो x का मान आएगा अगर इसमें आता है तो अपना आच्छादक माना जाएगा, अगर इसमें मान नहीं आता तो आच्छादक नहीं माना जाएगा। देखो सर यहाँ से मैंने उठा लिया y का मान 1 उठा लिया। y का मान अगर 1 उठाऊंगा तो x का मान कितना होगा? 2 होगा। क्या 2 नेचुरल नंबर में आता है? बिल्कुल आता है। मैंने x का मान कितना उठा लिया? सॉरी y का मान उठा लिया 2, तो बताओ x का मान कितना आएगा? सर 3 आएगा। 3 उठाया 4 आएगा, 4 उठाया तो 5 है। क्या ये जो नंबर आ रहा है वो नेचुरल नंबर है क्या? सर नेचुरल नंबर है। तो आपको लिखना आच्छादक है, आच्छादक है, आच्छादक है। बाबू आच्छादक क्यों है? तो यहाँ पे लिख देना y बिलोंग्स टू n है और x बिलोंग्स टू n भी है। ये अपना क्या है? आच्छादक का रीजन है। अगर यहाँ पे छोड़ दोगे और लिख दोगे, और लिखने का जो है सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब में विद्यमान है। मैं लिख ही देता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे भाई मेरे। सर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, प्रांत में विद्यमान है। बाबू ये लैंग्वेज है, मैं हर सवाल में लिख रहा हूं और नोट कर लेना और याद भी कर लेना हो सके तो। समझने की बात है, याद करने की बात ही नहीं है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का x में यानी प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब में विद्यमान है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेटा, हर एक सवाल को आपको आराम से तैयार
करते हुए चलना। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।